कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई हमारे सामने रहते हुए भी हमसे दूर हो जाता है। कल तक जो इंसान हमारी हर बात सुनता था, आज वही हमारी बातों का जवाब देने से बचने लगता है। कल तक जिसे हमारी छोटी सी परेशानी भी परेशान कर देती थी, आज उसे हमारे दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर एक दिन हम अकेले बैठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या मेरी कोई गलती थी? क्या मैं इतना बुरा था? या फिर मेरी जिंदगी में उस इंसान की जरूरत खत्म हो गई थी? लेकिन ध्रुव को उस सवाल का जवाब तब मिला जब उसने अपने जीवन का सबसे कठिन समय देखा और उस जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ध्रुव एक छोटे से गांव में रहता था। वह मेहनती था, समझदार था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक चीज थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। उसका सबसे करीबी दोस्त। दोनों बचपन से साथ थे। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटी थीं, मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ दिया था और ध्रुव को पूरा विश्वास था कि चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन उसका दोस्त कभी नहीं बदलेगा। लेकिन इंसान अक्सर उसी चीज से सबसे ज्यादा दुखी होता है जिसके बदलने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। धीरे धीरे ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दोस्त बदल रहा है। पहले वह रोज उससे मिलने आता था, अब कई दिनों तक दिखाई नहीं देता। पहले उसकी एक छोटी सी बात भी घंटों चलती थी, अब ध्रुव कुछ पूछता तो सिर्फ छोटा सा जवाब मिलता। पहले वह खुद फोन करता था, अब ध्रुव फोन करता तो कई बार जवाब तक नहीं मिलता। ध्रुव ने खुद को समझाया, शायद वह व्यस्त होगा, शायद घर में कोई परेशानी होगी, शायद कोई ऐसी बात है जो वह मुझे बताना नहीं चाहता। लेकिन दिन बीतते गए और दूरी बढ़ती गई। एक शाम ध्रुव ने अपने दोस्त को रास्ते में देखा। ध्रुव ने मुस्कुराकर उसे आवाज दी, लेकिन उसके दोस्त ने जैसे उसे देखा ही नहीं। ध्रुव कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उस दिन पहली बार उसके मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। क्या वह मुझसे दूर जाना चाहता है? उसने उसी रात उसे संदेश भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन भी नहीं। फिर कई दिन गुजर गए। आखिरकार ध्रुव ने खुद उसके घर जाने का फैसला किया। उसने सामने बैठकर पूछा, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसके दोस्त ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। ध्रुव ने पूछा, तो क्या मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वही चुप्पी ध्रुव के लिए सबसे बड़ा जवाब बन गई। उस रात ध्रुव बहुत देर तक जागता रहा। उसने पुराने दिनों को याद किया, उनकी हंसी, उनकी बातें, उनके साथ बिताए हुए पल। और फिर उसने खुद से पूछा, अगर वह मेरे बिना खुश रह सकता है तो क्या सच में मेरी कोई जरूरत थी? धीरे धीरे यह सवाल उसके मन में जहर की तरह फैलने लगा। अब वह अपने काम में भी ध्यान नहीं दे पाता था। परिवार उसके सामने बैठता तो भी उसका मन कहीं और रहता। लोग उससे बात करते, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वह बार बार उसी व्यक्ति के बारे में सोचता, उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या खो दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैंने खुद को खो दिया? एक सुबह ध्रुव गांव के बाहर नदी के किनारे अकेला बैठा था। उसने पानी में अपना चेहरा देखा, लेकिन उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि एक परेशान इंसान दिखाई दिया। उसी समय उसे पता चला कि पास के जंगल में बुद्ध ठहरे हुए हैं। गांव के कई लोग उनसे मिलने जा रहे थे। ध्रुव भी वहां पहुंच गया। वह बुद्ध के सामने बैठा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे कुछ देर शांत रहे। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हारे मन में बहुत शोर है। ध्रुव की आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, जिसे मैंने अपना समझा वही मुझसे दूर हो गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बदल गया। अब मुझे समझ नहीं आता कि गलती मेरी थी या उसकी। बुद्ध ने पास पड़े एक सूखे पत्ते को उठाया। उन्होंने वह पत्ता ध्रुव की हथेली पर रखा और पूछा, क्या यह पत्ता अभी भी पेड़ का हिस्सा है? ध्रुव ने कहा, नहीं। बुद्ध ने पूछा, जब यह पत्ता पेड़ से जुड़ा था तब क्या पेड़ ने इसे हमेशा अपने पास रखने की शपथ ली थी? ध्रुव ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, फिर जब इसका समय आया तो यह स्वयं गिर गया, पेड़ ने उसे पकड़कर नहीं रखा। ध्रुव चुप रहा। बुद्ध ने कहा, जीवन में कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। वे कुछ समय हमारे साथ चलते हैं, हमारी छाया बनते हैं, हमारे दुख में साथ देते हैं, हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे जीवन भर हमारे साथ रहेंगे। कुछ लोग साथ देने आते हैं, कुछ हमें सिखाने आते हैं और कुछ हमें यह समझाने आते हैं कि अपनी खुशी किसी दूसरे इंसान के हाथ में नहीं रखनी चाहिए। ध्रुव ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन भगवान, अगर मैं उसे भूल नहीं पाऊं तो? बुद्ध मुस्कुराए, किसी को भूलना जरूरी नहीं, लेकिन उसके जाने को अपनी जिंदगी की सजा बना लेना भी जरूरी नहीं। उससे मिली सीख को याद रखो।
लेकिन उस दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। ध्रुव ने पूछा, लेकिन उसने मेरे साथ गलत किया, क्या मुझे उसे माफ कर देना चाहिए? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया। उन्होंने वह पत्थर ध्रुव की हथेली में रख दिया और कहा, इसे कसकर पकड़ो। ध्रुव ने पत्थर को मुट्ठी में बंद कर लिया। कुछ देर बाद बुद्ध ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? ध्रुव ने कहा, हाथ में दर्द हो रहा है। बुद्ध बोले, अब इसे छोड़ दो। ध्रुव ने पत्थर जमीन पर रख दिया। बुद्ध ने कहा, दर्द पत्थर में नहीं था, दर्द उसे पकड़कर रखने में था। दूसरों की गलतियां भी ऐसी ही होती हैं। घटना एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन हम उसे मन में पकड़कर रखते हैं और फिर हर दिन उसी घटना का दर्द दोबारा महसूस करते हैं। ध्रुव की आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि उसे समझ आने लगा था जिस इंसान ने उसे दुख दिया था उससे ज्यादा वह खुद को सजा दे रहा था। बुद्ध ने कहा, ध्रुव, किसी के चले जाने को अपनी कीमत मत समझ लेना। किसी का बदल जाना यह प्रमाण नहीं कि तुम कम हो गए। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपनी परिस्थितियां हैं, अपनी इच्छाएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं। कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते कि तुम बुरे हो, वे इसलिए दूर होते हैं क्योंकि उनकी यात्रा अब दूसरी दिशा में जा रही होती है। ध्रुव ने पूछा, तो क्या हमें रिश्तों के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए? बुद्ध बोले, जरूर करनी चाहिए। रिश्ते प्रयास मांगते हैं। जहाँ बातचीत से समस्या हल हो सकती है वहाँ बात करो। जहाँ तुम्हारी गलती हो वहाँ माफी मांगो। जहाँ सुधार संभव हो वहाँ सुधार करो। लेकिन जहाँ सामने वाला बार बार तुम्हारे सम्मान को ठुकरा रहा हो वहाँ खुद को खोकर रिश्ता बचाना समझदारी नहीं। ध्रुव ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, प्रयास करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को पकड़ कर रखना प्रेम नहीं है। प्रेम वहाँ है जहाँ दोनों अपनी इच्छा से साथ रहें और एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करें। ध्रुव ने पूछा, अगर लोग मेरे अच्छे काम को समझें ही नहीं तो? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सूरज अपनी रोशनी का प्रमाण किसी से नहीं मांगता, वह केवल चमकता है। तुम भी अच्छा काम इसलिए मत करो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, अच्छा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा अंतर्मन जानता है कि वही सही है। ध्रुव को अपने पुराने व्यवहार याद आने लगे। उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ उस दोस्त का दूर जाना नहीं थी। उसकी असली परेशानी यह थी कि वह अपनी खुशी दूसरों की राय से जोड़ चुका था। कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुश हो जाता, कोई उसकी आलोचना करता तो वह टूट जाता, कोई साथ रहता तो उसे लगता कि वह महत्वपूर्ण है और कोई दूर जाता तो उसे लगता कि उसकी कीमत खत्म हो गई। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम्हारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो जाती है उसी दिन तुम्हारी शांति दूसरों के हाथ में चली जाती है। इसलिए अपने मन को मजबूत करो लेकिन कठोर मत बनो। दिल को संवेदनशील रखो लेकिन निर्णय समझदारी से लो। दयालु रहो लेकिन स्वयं को कमजोर मत समझो। ध्रुव ने पूछा, मन को मजबूत कैसे बनाया जाए? बुद्ध बोले, जब क्रोध आए तो तुरंत उत्तर मत दो, जब दुख आए तो तुरंत निर्णय मत लो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो स्वयं को सबसे बड़ा मत समझो और जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो स्वयं को सबसे छोटा मत समझो। अपने मन को देखने का अभ्यास करो क्योंकि बाहर की दुनिया कभी स्थिर नहीं रहेगी। आज जो तुम्हारे साथ है कल दूर हो सकता है। आज जो तुम्हें नहीं समझता कल शायद वही तुम्हारी कीमत समझे। लेकिन तुम्हारा काम लोगों के बदलने का इंतजार करना नहीं, तुम्हारा काम अपने रास्ते पर चलते रहना है। ध्रुव बुद्ध की बातें सुनता रहा लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल बाकी था, अगर वह व्यक्ति वापस आ गया तो क्या मुझे उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देनी चाहिए? बुद्ध ने कहा, किसी को वापस स्वीकार करना और पुराने दर्द को वापस स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। अगर कोई वापस आए तो उसे सम्मान दो लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर वह बदल चुका है तो उसे उसके वर्तमान व्यवहार से देखो, केवल पुराने रिश्ते की यादों से नहीं। ध्रुव ने पहली बार महसूस किया कि शायद वह उस इंसान को नहीं बल्कि अपने पुराने समय को पकड़कर बैठा था। कुछ दिन बाद ध्रुव अपने घर लौट आया। इस बार उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। उसने अपने दोस्त से आखिरी बार शांत मन से बात करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर मेरी किसी गलती से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ और अगर हमारी राहें अब अलग होनी है तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगा। उसने पहली बार सामने वाले को रोकने की कोशिश नहीं की और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। वह समझ गया, किसी को जाने देना हार नहीं होता, कभी कभी किसी को जाने देना अपने मन को आजाद करना होता है। समय बीतता गया। ध्रुव ने अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपना काम सुधारा, परिवार के साथ समय बिताया। सुबह कुछ समय अकेले बैठकर अपने मन को देखने लगा। पहले वह हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, अब वह खुद से पूछता, क्या यह समस्या 5 साल बाद
दर्द भी इतनी बड़ी होगी। अगर नहीं तो मैं आज अपनी शांति क्यों खो रहा हूँ। धीरे धीरे ध्रुव बदलने लगा। उसका चेहरा वही था, उसकी जिंदगी वही थी, लेकिन देखने का नजरिया बदल चुका था। अब वह लोगों के आने और जाने से अपनी कीमत तय नहीं करता था। अब उसे समझ आ गया था कि हर रिश्ता जीवन भर चलने के लिए नहीं आता। कुछ रिश्ते हमें रास्ता दिखाकर चले जाते हैं और कुछ रिश्ते हमें खुद से मिलाकर चले जाते हैं। एक दिन अचानक वही व्यक्ति ध्रुव से मिलने वापस आया। ध्रुव ने उसे देखा। कुछ पल के लिए पुराने दिन उसकी आंखों के सामने घूम गए, लेकिन इस बार उसके भीतर बेचैनी नहीं थी। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे समझ नहीं आया था कि मैंने तुम्हें कितना दुख दिया। ध्रुव शांत रहा। पहले वाला ध्रुव शायद तुरंत उसे गले लगा लेता या पुरानी शिकायतें शुरू कर देता, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने कहा, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन अगर हम फिर से रिश्ता शुरू करें तो मैं चाहता हूँ कि इस बार दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। सामने वाले ने सिर झुका दिया, क्योंकि अब ध्रुव किसी को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति नहीं था। वह समझ चुका था, रिश्ते मजबूरी से नहीं समझ और सम्मान से टिकते हैं। उस दिन ध्रुव को बुद्ध की एक बात याद आई, जब तुम अपने भीतर स्थिर हो जाते हो तब बाहर की परिस्थितियां तुम्हें उतनी आसानी से नहीं हिला पाती। और यही असली जीत है। दुनिया को जीत लेना बड़ी बात नहीं, अपने क्रोध को जीत लेना बड़ी बात है। दूसरों को हराना बड़ी बात नहीं, अपने अहंकार को हराना बड़ी बात है। लोगों को अपने साथ रोक लेना बड़ी बात नहीं, उनके जाने पर भी अपने भीतर शांति बनाए रखना बड़ी बात है। इसलिए अगर आज कोई तुमसे दूर हो रहा है तो तुरंत खुद को दोष मत देना। एक बार बात करो, अपनी गलती हो तो स्वीकार करो, सुधार संभव हो तो सुधार करो। लेकिन अगर सामने वाला जाना चाहता है तो उसे सम्मान से जाने दो, क्योंकि किसी व्यक्ति को पकड़कर रखने से प्रेम नहीं बनता। प्रेम वहां होता है जहां दोनों स्वतंत्र होकर भी एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और अगर कोई रिश्ता खत्म हो जाए तो अपने जीवन को खत्म मत समझ लेना। एक रिश्ता जीवन का केवल एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत से अध्याय बाकी हैं। अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बनना है, बहुत से लोगों की मदद करनी है, और सबसे जरूरी अभी तुम्हें स्वयं से मिलना बाकी है। याद रखो, जो चला गया उसे शांति दो, जो साथ है उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है उसके लिए अपने मन में जगह रखो। बीते हुए कल को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन आज कैसे जीना है यह तुम्हारे हाथ में है। लोग क्या कहेंगे यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम क्या करोगे यह तुम्हारे नियंत्रण में है। किस्मत कब बदलेगी यह तुम्हें नहीं पता, लेकिन मेहनत कब शुरू करनी है यह फैसला आज लिया जा सकता है। इसलिए इंतजार मत करो कि कोई आएगा और तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाओ, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लेना सीख जाता है उसी दिन उसका डर कम होने लगता है। और जिस दिन उसे किसी के जाने का डर नहीं रहता उसी दिन वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होना शुरू करता है। तो अगर आज तुम्हारा मन किसी के जाने से दुखी है, अपने आप से सिर्फ इतना कहना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें दोष भी नहीं दूंगा। तुम्हारी अपनी यात्रा है और मेरी अपनी। तुम जहां रहो खुश रहो, और मैं जहां हूं वहां अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी कीमत किसी के रहने या जाने से तय नहीं होती। मेरी कीमत मेरे कर्म, मेरी सोच, मेरे चरित्र और मेरे भीतर की शांति से तय होती है। और शायद यही वह दिन है जब इंसान पहली बार दूसरों को खोने से ज्यादा खुद को पाने की यात्रा शुरू करता है। याद रखो, हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर ठोकर के भीतर एक सीख छिपी होती है। हर दर्द के भीतर एक संदेश होता है, और हर अकेलेपन के भीतर स्वयं से मिलने का एक अवसर होता है। इसलिए टूटो मत, रुको मत, अपने मन को संभालो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो और शांत होकर आगे बढ़ते रहो। क्योंकि हो सकता है जिस चीज को तुम आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान समझ रहे हो, कल वही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो। अगर आज की इस कहानी से आपको एक भी सीख मिली हो तो उसे अपनी जिंदगी में जरूर उतारिए। किसी के जाने से खुद को मत खोइए और किसी मुश्किल समय को
अपनी जिंदगी का आखिरी अध्याय मत मानिए। याद रखिए, जो इंसान अपने मन को संभालना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी को संभालना सीख जाता है। लोग आएंगे और जाएंगे, समय बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास और आपके अच्छे कर्म आपके साथ रहेंगे। अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जो इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो उसके साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दे। और अगर आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब